नमस्कार दोस्तों। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मानक और मानकीकरण, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन इसको बोला जाता है। तो आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए ये दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके टेक्निकल एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ से देखिए, मानक और मानकीकरण को समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों मानक, स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, समझे पहले मानक जो होता है, मानक जो होते हैं ये दोस्तों एक क्या होता है, नियम और शर्त का क्या करना पड़ता है, इसमें पालना करनी। तो जैसे प्रत्येक देश जो है, यदि कोई विद्युत सामग्री या विद्युत उपकरण का निर्माण कर रहे हैं तो उनको एक विद्युत के जो नियम और विद्युत की जो शर्तें होती है उसका क्या करना होता है दोस्तों, पालना करनी होती है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, मानक कहलाता है। तो यहाँ से आप लिखिए मानक क्या होता है। प्रत्येक देश को विद्युत सामग्री या विद्युत उपकरण निर्माण के लिए निर्माण के निर्माण के लिए निम्न शर्त वह नियमों की नियमों की पालना पालना करनी पड़ती है। ये क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। और इसे आसान भाषा में समझे तो यहाँ से देखिए, जब अपन विद्युत उपकरण या विद्युत उपसाधन या विद्युत सामग्री लेके आते हैं तो आपको पता है कि उस पर लिखा हुआ रहता है उसकी रेटिंग, यानी रेटेड वोल्टेज कितनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी पर वो कार्य करेगी। तो यानी ये जो निर्धारण करते हैं ये कौन करते हैं दोस्तों, निर्धारण करना क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। जैसे आप देखें यहाँ सर, जो वोल्टेज जो आती है अपनी, कितनी आती है, 240 वोल्टेज, और उपकरण पर लिखा हुआ होता है 50 हर्ट्ज। ये इसका क्या होता है दोस्तों, मानक निर्धारण होता है कि 240 वोल्टेज की सप्लाई देकर और उसे 50 हर्ट्ज की क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी, तब वो उपकरण जो है दोस्तों सही कार्य करता है। यहाँ से देखेंगे मानक के बारे में और समझेंगे। यहाँ से देखिए, प्रत्येक जो विद्युत राशियाँ प्रत्येक जो विद्युत राशियाँ जैसे उनकी इकाइयों का निर्धारण जो होता है, जैसे मानक देखेंगे यहाँ से, लंबाई का जो मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों, मीटर। आप कहीं भी देश में जाइए, लंबाई आपको किस में मिलेगी, मीटर, सेंटीमीटर या एमएम में आपको माप मिलेगी, ये फिक्स है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम है। जैसे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये फिक्स है, आप इसको बदल नहीं सकते। ये क्या कहलाता है दोस्तों, मानक कहलाता है। ये क्या होता है दोस्तों, निर्धारण किया जाता है इनका। तो यहाँ से देखिए, प्रत्येक देश को विद्युत सामग्री व उपकरण निर्माण के लिए शर्त व नियमों की पालना करनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले देखा हमने स्टैंडर्ड, और इसके बाद में देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, मानकीकरण। यानी ये क्या होता है दोस्तों, एक संस्था के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, मानकों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो सीधी सी भाषा में देखें, मानकों का निर्धारण करने वाली जो संस्थाएं होती है या मानकों का निर्धारण करना क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। यहाँ से देखिए, मानकों का मानकों का मानकों का निर्धारण निर्धारण करना क्या कहलाता है दोस्तों, मानकीकरण। क्या है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, मानकों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये एक संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है।
जैसे अपने भारत देश में यदि कोई विद्युत उपकरण या विद्युत सामग्री का निर्माण हो रहा है दोस्तों, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है BIS, बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ से देखेंगे अपन अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं होती है, वो उनका क्या करती है, मानकों का निर्धारण करती है। यहाँ से देखिए मानकों का जो निर्धारण करने वाली जो संस्थाएं होती है ये अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं होती है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले BIS। BIS देखो क्या है कि फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये जो फुल फॉर्म में है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जा चुका है। ऐसे देखिए BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, भारतीय मानक संस्था। ये यदि अपन भारत देश में यदि कोई विद्युत सामग्री का निर्माण हो रहा है उसका जो निर्धारण करता है वो कौन है दोस्तों, BIS। और BIS एक प्रमाण पत्र लेता है किससे, ISI, यानी आजकल देखते हैं ISI क्या है दोस्तों, BIS को बोल सकते हैं, किसको, ISI को। यहाँ से देखिए ISI जो है, यहाँ से ISI जो होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है दोस्तों, BIS के बाद में उस उपकरण या उस सामग्री को क्या करता है दोस्तों, प्रमाणित करता है या उसकी सर्टेन टेस्ट जांच करके क्या करता है दोस्तों, को बाजार में आयात निर्यात के लिए क्या देता है, प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से सभी देशों के क्या होते हैं दोस्तों, ये संस्थाएं होती है। जैसे देखेंगे ISO का मतलब क्या होता है, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था होती है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या होती है दोस्तों, संस्थाएं होती है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं तो ये अपने व्यापार की अनुमति का प्रमाण पत्र भी देती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए JIS, जापानीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये कहाँ का कोड है, ये संस्था कहाँ की है, जापान की है, ध्यान रखना है। BIS पूछा जाए तो यहाँ से देखिए BIS जो है, एक होता है BIS जो आपने देखा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक और आपको मिलता है BIS। तो यहाँ से देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड सोसाइटी, ये कहाँ की है दोस्तों, ये ब्रिटेन की संस्था है। इसके बाद में देखेंगे DIN क्या होता है, ड्यूज इंडस्ट्री नॉर्में, ध्यान रखना है दोस्तों, ड्यूज इंडस्ट्री नॉर्में, ये कहाँ की है दोस्तों, ये जर्मनी की। इसके बाद में आता है एक और देखिए ASA क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये ध्यान रखना, ये कहाँ की है दोस्तों, ये अमेरिका की संस्था है। ये निम्न संस्थाएं जो होती है ये अपने अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं होती है, ये मानकों का क्या करती है दोस्तों, करती है, यानी उसका मानकीकरण करती है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाए। नेक्स्ट यहाँ से देखिए किस प्रकार से इनका चयन करते हैं। यदि कोई विद्युत सामग्री का निर्माण करना है या कोई मीटर बनाना है या कोई विद्युत उपकरण बनाना है तो सबसे पहले जो इसमें क्या किया जाता है, एक चार्ट तैयार किया जाता है। उस चार्ट के माध्यम से इसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के बाद में उसको क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक चार्ट तैयार किया जाता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए MRT क्या होती है। MRT आप देखिए इसकी फॉर्म देखिए, यहाँ से MRT का मतलब होता है मीटरिंग एंड रिले टेस्टिंग। ये क्या होता है दोस्तों, ये विद्युत उपकरण या जो रिले होती है उनकी टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग किया जाता है। इसकी एक संस्थाएं होती है जो प्रत्येक राज्य में राजधानी में एक इसका क्या होता है दोस्तों, ऑफिस होता है MRT का। ये क्या करती है दोस्तों, ये वो देखिए कि मेजरिंग रिले टेस्टिंग, एक टेस्टिंग संस्थान होती है। उसके बाद में उस विद्युत सामग्री या उपकरण को वहां पे भेजा जाता है, यानी MRT टेस्ट होता है। उसके बाद में MRT टेस्ट जो होता है इसको प्रमाणित करने के लिए, कि इस उपकरण को प्रमाणित करने के लिए या का जो मानक करने के लिए निर्धारण प्रमाण पत्र जो देता है दोस्तों, वो इस पूरी जो संस्था होती है वो होती है ERETL। ERETL जो संस्था है इसकी फुल फॉर्म देखिए, ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग लैब। फिर ये टेस्ट करता है, MRT टेस्ट करने के बाद में ERETL के बाद में को भेजा जाता है और ये उस उपकरण को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में ये एक प्रमाण पत्र जारी करता है। उसके बाद में ERTL जो होता है कई देशों के साथ में मिलकर इसमें संस्थाएं होती है, वो संस्थाएं उनको प्रमाणित करती है कि आयात व निर्यात करने के उपयुक्त है या नहीं है,
ये मानकों का जो निर्धारण होता है उनके नियम व शर्तों की पालना करती है या नहीं का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे ये जो टेस्ट यहाँ से टेस्ट करने के बाद में फिर अगली संस्था जो आती है उसके बाद उसको भेजा जाता है CPRL बोलते हैं। ये कौन सी होती है दोस्तों? ये सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक केंद्रीय क्या होती है दोस्तों? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें इसका टेस्ट किया जाता है। फिर उस उपकरण का यहाँ पे टेस्ट करेंगे और अपन जो सेंट्रल लेवल पर यदि उसका व्यापार करना है तो आपको यहाँ प्रमाण पत्र लेना होता है और उसका वो टेस्ट करती है। इसके बाद में CPRL के बाद में आपको टेस्ट कराना होता है ITL, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल टेस्ट लैब। ये विश्व की सबसे बड़े टेस्ट लैब होती है। में इन सभी का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है और ये प्रमाण पत्र किसको देते हैं? RL को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? वह उपकरण जो होता है वो अपनी जो शर्तें और नियमों पर क्या होता है दोस्तों? खरा उतरता है और खरा उतरने के बाद में मार्केट में बेचा जाता है, आयात या निर्यात किया जाता है। तो ये दोस्तों ये जो होता है नियम, इतने इनके प्रोसेस से टेस्टों से होकर, जिसे बोलता है टेस्ट होता है सर्टेन टेस्ट, उस टेस्ट से प्रत्येक उपकरण को गुजरना होता है और उसका एक लिमिट समय के लिए ही उसको एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उसके बाद में उसकी समय अवधि होने के बाद में फिर उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। तो ये एक मानक निर्धारण करने वाली क्या होती है दोस्तों? संस्थाएं होती है और उसे आप बाजार में आयात निर्यात भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देख। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।